आज हम आपके ही मनपसंद टॉपिक को लेके आए हैं। बहुत समय से स्टूडेंट कह रहे थे कि ज्योतिष में उपाय करने का तरीका क्या हो। तो लाल किताब में उपाय करने के कई तरीके बताए गए, पर इन तरीकों को कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बात के लिए लाल किताब बहुत फेमस है वो ये कि लाल किताब के उपाय बहुत जल्दी अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उस बात पर भी चर्चा करें। लाल किताब में कुछ उपाय संकटकालीन उपाय होते हैं। संकटकालीन का तात्पर्य है कि एक अचानक से कोई संकट आन पड़ा है और अब हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है कि हम 45 दिन, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना हम उपाय करें। हमें 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर ही उपाय का असर चाहिए। तो ये संकटकालीन उपाय वो हैं कि जब अनएक्सपेक्टेड रूप से हमारे जीवन में कोई इवेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अचानक से व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाए, अनएक्सपेक्टेड रूप से, कोई उम्मीद ना हो, कोई पहले से हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, अचानक से चक्कर आया, चक्कर आकर के गिर गया, हॉस्पिटल में से भर्ती कराया और डॉक्टर ने कहा इससे तो फला फला बीमारी है, इसे हम आगे इलाज चलेगा। और अब घर वाले अचानक से परेशान हो गए कि क्या हो गया। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है, कोई दुश्मन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, फंसा दिया है, किसी ने धोखे से कुछ फंसा दिया है, ये और अचानक से एकदम से उसका एक्शन का रिएक्शन आने लगा है। अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया है जो अनएक्सपेक्टेड था। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में अचानक से आती हैं और हमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर घबराहट पैदा कर देती हैं, मानसिक रूप से हमें परेशान कर देती। तो इसका पहला जो तरीका है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, ये मैं चीज में पहले क्लियर कर दूं, ये बहुत स्ट्रांग तरीका है। वो होता है ग्रह के प्रभाव को एक तरह से नष्ट कर देना, ग्रह के प्रभाव को नष्ट कर देना। पर मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ये करूंगा आप लोगों से, जब तक कि आप सही सही प्रॉब्लम के प्लेनेट को डायग्नोज करना ना सीख जाओ, तो ये आपने स्टेप नहीं उठाना है। उससे पहले आप आसान उपायों की तरफ ही चलें तो ज़्यादा बेटर है। पर ये मैं आगे के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ग्रह के प्रभाव को नष्ट कर देना ये पहला स्ट्रॉन्ग तरीका है किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए। जैसे कि आपने कुंडली देखी, कुंडली में दशा को देखा और देखा कि ये ग्रह आया है, और आपने उसी ग्रह को फिर वर्षफल में देखा, लक्षण मिलाए, आपने देखा हाँ लक्षण बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और जो हमारे लाल किताब की व्याकरण के जो सूत्र हैं, लाल किताब के प्रेडिक्शंस करने के जो सूत्र हैं, उनके अनुसार भी वो सही बैठ रहा है। और यही एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को परेशान कर। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है, और मंगल ग्रह बार बार या तो झगड़ा करवा रहा है या तो ब्लड निकलवा रहा है, लड़ाई झगड़ा
मुकदमा, वाद विवाद, या कोई मंगल हेल्थ संबंधी इशू पैदा कर रहा है अचानक से। मंगल का कोई ऐसी बीमारी अचानक से पैदा हो गई है और वो सीरियस इशू पैदा हो गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर आपने देखा, मान लो कि हम मान के चल रहे हैं कि मंगल उसका अष्टम भाव में बैठा है, 8वें भाव में मान लो मंगल बैठा है। अब आपने देखा यार इसका तो अष्टम मंगल है और इस समय दशा भी मंगल की चल गई। आपने तुरंत उसको, मंगल को वर्षफल में देखना है। वर्षफल में भी अगर मंगल गलत भाव में आ गया, मान लीजिए मंगल 12वें भाव में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये मंगल हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा करवाएगा या मुकदमेबाजी में खर्चा करवाएगा कि जिसमें जेल जाने का भय बन जाएगा। ऐसा लड़ाई झगड़ा जिसमें किसी ने एफआईआर करा दी हो और तुरंत अरेस्ट वारंट निकल गए हो या निकलने वाले हो। तो ऐसे में आपने दिमाग लगाया यार ये तो मंगल ग्रह का प्रॉब्लम है। तो ऐसे में मंगल ग्रह को उस वर्ष के लिए नष्ट किया जाता है। अब नष्ट करने का तात्पर्य क्या है? मंगल की कारक चीजों को लेकर के, यानी कि मंगल ग्रह की जो चीजें हैं उनको लेकर के जमीन में दबा दिया जाता है। अब हमने नियम क्या लगाना है, कैसे लगाना है? देखिए, मंगल अगर 8वें भाव में बैठा है तो 8वां भाव क्या है? शमशान भूमि या वीरानी जगह, जहां पर ज्यादा लोग आते जाते ना हो, जहां पर ज्यादा लोग आते जाते ना हो। तो ये मंगल बाय बर्थ चार्ट में उसको अष्टम के रिजल्ट दे रहा है। अष्टम भाव हुमिलेशंस बड़ा क्रिएट करवा देता है और अचानक से व्यक्ति की लाइफ में इवेंट्स क्रिएट कराने वाला माना जाता है। तो उस साल के लिए हम क्या करेंगे कि मंगल का एक उपाय ये करेंगे कि उसको वीरान जगह में या शमशान भूमि में 800 ग्राम गुड़ लेकर के, आप देखिए आप गुड़ भी ले सकते हैं, मंगल की और भी कोई कारक चीज हो तो वो भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने यही लेना है। पर गुड़ ये है इजीली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है, इसलिए तो मैं गुड़ की बात कह रहा हूँ। गुड़ लेकर के उसको 800 ग्राम, और अगर संकट बड़ा हो तो 8 किलो भी कर सकते हैं, उसको शमशान भूमि में दबा दें। और जिनके यहाँ शमशान भूमि पे करने से जिनको डर लगता हो, भय लगता हो, और भय लगना जरूरी भी है, खास करके जो जिनका मंगल बद हो, भाई वो तो बिल्कुल ना करें। इस चीज को मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि जिनका मंगल बद होता है उनके भूत प्रेत का मामला जो है ना बड़ी जल्दी सेटिंग पे आ जाता है, उनकी यारी दोस्ती है भूत प्रेतों से, फटाफट वो कनेक्शन के तार भिड़ जाते हैं उनके। तो उनको ना करें। वो अपने वीरान जगह में, वीरान होता है जैसे हम हाईवे की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ खाली जगहें पड़ी होती है, अपने हर शहर गांव में ये जगहें मिल जाती है जहाँ पे लोग आकर के खड़े नहीं होते हैं, पिकनिक नहीं मनाते। उन जगह पर जा करके खड्डा खोद करके और उसको दबा दिया जाए। तो एक वर्ष के लिए वो आपका मंगल ग्रह को नष्ट हुआ माना जाएगा। साथ में क्या करना है? साथ में मंगल ग्रह 12वें भाव में वर्षफल में आया है, तो 12वें भाव वर्षफल के भी आपने साथ में उपाय बता देना है। तो वो उपाय करने का क्या तरीका है कि आपने मंगल की चीजों को गरीबों में बंटवाना शुरू कर देना है। तो उस दोनों तरह के उपाय एकदम करेंगे तो आप देखेंगे कि मामले में थोड़ा सा कमी आती आपको नजर आ जाएगी। अब समस्या अगर बहुत बड़ी हो तो क्या करें? अगर समस्या छोटी मोटी है तो एक बार एनफ, अदरवाइज 8 मंगलवार ये करवा दे। अब आप में से कोई कहता है जी मंगल 8वें में नहीं, मंगल 7वें में बैठा है तो क्या करें? तो मंगल अगर 7वें में बैठा है और मंगल 7वें में क्या करेगा? मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा कराए। अब पता चला आपस में विवाद हुआ और पत्नी श्री जी ने जो है उठा करके सूटकेस उठाया और अपने घर चली गई। चलो ये हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा भी हो जाता है कई बार वो थाने चली जाती है बजाय अपने घर जाने के। तो ये
मामला अगर बन गया तो अब ऐसे में क्या करा जाए, है ना। कई बार वो हाथ पैर जोड़ने पे भी नहीं मानती, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो मंगल यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारे ज्योतिष में कहावत है, मंगल करावे दंगल। अब मैंने जो आपको पीछे सारी व्याख्याएं लिखवाई हैं वो सारी काम है। सप्तम भाव क्या लिखवाया हमने, सप्तम भाव मैंने लगाया पार्क की जमीन या घास वाली जमीन जिसपे घास लगी हुई। तो आपने क्या करना है, उसी मंगल ग्रह का डायग्नोज करा, इस मंगल की वजह से झगड़ा हो रहा है। अच्छा, ये कैसे पता लगाओगे कि मंगल की वजह से झगड़ा हो रहा है? झगड़ा तो कई ग्रह करा देते हैं, राहु भी करा देता है, सूरज भी करा देता है करा देता है कि नहीं करा देता है। शुक्र की कमजोरियां भी झगड़ा करा देती है पति पत्नी के बीच में। चंद्रमा की कमजोरियां भी झगड़ा करा देती है, और चंद्रमा की बहुत ज्यादा पावरफुल होना वो भी झगड़ा करा देता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि, तो बड़ा सिंपल है, मंगल का झगड़ा यानी कि मार पिटाई है, थप्पड़ मुक्का लात जरूर चली। वो बात अलग है कि इसमें पति पिटा के पत्नी पिटी, वो एक अलग मैटर है। पर अगर चला है लात घुसे, मार पिटाई हुई है, इसका मतलब 100% ये मंगल का ही एक्ट है। अगर केतु इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी कारण से, तो केतु थप्पड़ मुक्के से नहीं मानता है, वो कोई ना कोई चीज भी मार सकता है कोई चाकू मार, डंडा मार दिया, कोई सोटा मार, या ऐसी हालत कर दी या ऐसी चीज मार दी कि आदमी मरणासन पहुंच गया, तो वो भी चीज। तो आप उसमें विध्वंसकता है केतु में। जब केतु नेगेटिवली असर करेगा तो उसमें विध्वंसपना होगा, ये आदमी को बड़ा ब्रूटली पीटने की बात आएगी, जिसमें जान से मारने का। तो आपको है ना ग्रह के लक्षण को भी समझना है, केवल ये नहीं करना। चलो कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं, बहुत एडवांस स्टेज नहीं लेते, हम कहते हैं कि मार पिटाई थोड़ा थप्पड़ मुक्की हो गई। अब उस मैटर में हुआ कि पत्नी नाराज होके मायके चली गई, और उसने वादा कर लिया, कसमें वादे खा लिए कि मैं अब जिंदगी भर तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी। अब ऐसे में क्या होगा, अब पति मनाने की कोशिश करेगा, वो मानेगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तो थप्पड़ मुक्का चला है, तो नहीं मानेगी ना। तो ऐसे में क्यों नहीं मानेगी, क्योंकि जब तक वो मंगल का प्रभाव वहां पर है, वो जब भी बात करने बैठेंगे, झगड़े के 10 दिन बाद भी, जब भी पति पत्नी, उनका कोई, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कोई मीडिएटर को बुला लेता है, अपने रिश्तेदार को बुला लेता है, या अपने मित्र को बुला लेता है, मीडिएटर भी फेल हो जाता है। जब भी वो एक दूसरे की सूरत देखेंगे वो झगड़ पड़ेंगे, और लड़ाई पहले से ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो। तो आपने कारण क्या समझा कि भाई मंगल जब तक यहाँ पर नष्ट नहीं करेंगे, जब तक ये मामला नहीं दबेगा। अब आपने पार्क वाली जमीन पे या घास वाली जमीन पर अब कितना लेना है, 700 ग्राम गुड़ या 7 किलो गुड़, सिंपल। तो आपने इसको ले देना है, और क्या करना है, मंगलवार को मीठा बंटवाना शुरू कर देना है। अब अगर ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्हें बताइए कि भाई 7 मंगलवार तो कम से कम कर, 7 मंगलवार के बाद फिर से बात करते हैं कि अब मामला कहाँ तक पहुंचा। आप देखेंगे कि ये उपाय जैसे ही होगा, 7 मंगलवार होंगे, 7 मंगल वैसे पकड़ नहीं पाएगा, 2 या 3 मंगलवार में ही मामला सेटिंग पे आने लग जाता है, मतलब दोनों का गुस्सा शांत होने लग जाता है। पर 7 तक आते आते मामला बिल्कुल शांत हो जाता है, हो चुका होगा। अगर बाई चांस 10%, 20%, 30% रह भी जाए गुस्सा, कि वो चलो वो कह दे जी मैं आने को तो तैयार हूं, पर मेरी फला फला नियम शर्तें हैं, है ना। तो इसका नाम नियम शर्तें अभी चल रही हैं, मैंने 20-30% गुस्सा अभी बाकी है, कि रिटर्न का आने की तो बात हो गई है, पर अभी टर्म्स कंडीशन सप्लाइड वाली बात है। तो आपने उसको थोड़ा आगे बढ़ा देना है उस उपाय को। तो आपने कहना है इसको 7 टाइम्स और रिपीट कर। तो आप देखेंगे जब तक वो आएगी और वो भी अंत बंदा मान जाएगा, मामला सेट हो। ऐसे लाल किताब का उपाय काम करता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां पर सावधानी क्या रखनी, सावधानी ये रखनी है, सामने वाले का पहले काम देख लेना है कि काम किस चीज से रिलेटेड है। कहीं ऐसा ना हो कि उसका रोजी रोजगार धंधा
मंगल से रिलेटेड हो। अगर मंगल से रिलेटेड हुआ तो उसके रोजगार में भी कमी आएगी। और अगर ये कराना जरूरी है तो उसे समझा दो कि भाई मैं ये उपाय करा रहा हूं, मैरिज लाइफ वाला मामला तो सुलझ जाएगा, पर तेरे काम धंधे में अब जितना टाइम बचा है, 6 महीना 9 महीना उस साल के लिए, भाई आपको थोड़ा सा कमजोरी का सामना अपने व्यापार में करना पड़ेगा। अब मंगल के काम क्या है? जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है, रोड़ी बजरी पत्थर का काम है, जितने भी पहाड़ का माइनिंग्स का काम है, क्रैशर का काम है, ठेकेदारी का काम है, कमीशन से रिलेटेड कोई काम है, आग से रिलेटेड काम है, ईंट भट्टे का कोई काम है, ये सारे कामों में मंगल इन्वॉल्व रहता है। या मशीनरी का काम है, बड़ी हैवी मशीनरीज का काम है, तो इसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट रहती है। या जिसमें व्यक्ति लेबर को मैनेज करता है, खुद मैनेजर है, जिसमें लेबर मैनेजमेंट आती है, उस तरह का काम है। या व्यक्ति डॉक्टर है, डॉक्टरी के लिए, और खास करके सर्जन, उसमें मंगल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो उन्हें बता दो कि मामला थोड़ा सा कमजोर रहेगा। अब क्या करना है? वो ग्रह 1 साल के लिए नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा का मतलब ये है, अब वो अपना ना तो नेगेटिव असर तो देगा ही नहीं, पर वो अपना पॉजिटिव ही नहीं देगा जो पहले दे रहा था। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? इसलिए सावधानी रखने की जरूरत आती है। अगर आपके सामने इस तरह का चैलेंज नहीं है तो आप बेधड़क करा सकते हो, मतलब उसका काम ही मंगल ग्रह से रिलेटेड नहीं है, तो उसको करा सकते हो। अगर उसको मंगल का पॉजिटिव इफेक्ट इतना मिल रहा था कि उसकी हेल्थ के लिए वो मंगल अच्छा था, सपोज करो वो स्पोर्ट्स का मैन है, स्पोर्ट्स मैन के लिए भी मंगल जरूरी है। जब तक मंगल अच्छा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। जो रेसलर्स होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, ये जितने भी गेम्स हैं, सारे के सारे मंगल प्रधान गेम हैं। तो अगर इससे इस तरह के कामों में वो व्यक्ति है तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और अब आपने उपाय करवा करके 1 साल नष्ट करा दिया, तो उसको फिर क्या क्या करेंगे? उसको को एक्सरसाइज जरूर करनी है। और क्या करना है? और उसको कहना है थोड़ा सा गुड़ खाना है और ऊपर से पानी पी लेना है। मंगल को चंद्रमा का साथ देना, थोड़ा थोड़ा मंगल को थोड़ा ठीक भी तो करना है, नहीं तो उसका बेचारे का मंगल ही दब जाएगा। है, पता चला अब बीवी उसको डांट मार रही है, वो बेचारा सुनता जा रहा है, वो इतना दब गया कि पूछो मत। तो ऐसा भी नहीं करना। तो थोड़ा सा उसको कहें रोज सुबह उठते ही थोड़ा गुड़ खाएं, ऊपर से पानी पी लें, मंगल और चंद्रमा की युति हो जाएगी। तो इससे वो मामला थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये किस हर ग्रह के साथ है ये मैंने मंगल का एक एग्जाम्पल दिया है मात्र, पर ये हर ग्रह के साथ है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लगन में अगर शनि बैठा है तो अक्सर हम क्या मानते हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटा आपको तरीका बताने के लिए कर रहा हूं। आप क्या करेंगे कि लगन पे शनि बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे लाल किताब वाले, कि शनि नीच राशि में बैठा है, नीच राशि में, और वैदिक ज्योतिष से कह देते हैं हम शनि मरणासन बैठा। ठीक है। अब आपने नियम सारे लगा लेने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि नीच का है ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं केवल भाव देख करके आपने रिजल्ट तक नहीं पहुंचना। आपको जो मैंने तरीका बताया है कि कहीं शनि को शुक्र की मदद तो नहीं मिल रही, कहीं शनि को मंगल की मदद तो नहीं मिल रही, कहीं शनि को बुध की मदद तो नहीं मिल रही, वो सारे रूल्स लगा लेना। अगर आप देखते हो शनि ग्रह ऐसे बैठा हुआ है पहले भाव में जिसमें इसको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे? शनि नीच का ही है। अब नीच का शनि हो रहा है, उधरती दशा भी उसकी चल गई, तो क्या करेगा वो? मानसिक पीड़ाएं बहुत देगा, उसको डराएगा बहुत, उसको मृत्यु का भय बहुत दिखाएगा, उस व्यक्ति के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, उसको बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगेंगे, और वो कहेगा जी मुझे आजकल बड़ी घबराहट होती है,
मुझे लगता है मेरे साथ कुछ होने वाला है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, या कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या कहीं मुझे कोई बहुत भयंकर बीमारी तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आते रहते। तो ऐसे में क्या करेंगे? अब आपने देखा यार इसकी तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब होगी, आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाओ, कहती नहीं मैं डॉक्टर के पास तो पहले ही 3 महीने से इलाज करा रहा हूँ, पहले से ही मेरा तो इलाज चल रहा है, पर मुझे डॉक्टरी इलाज से भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब शनि ग्रह ने बहुत बड़ा असर पैदा कर दिया है। अब ऐसे में शनि की चीज उठाओ, शनि की चीज उठा कर क्या क्या करेंगे? आपने उसको फिर से जमीन में दबा देना है। अब कहाँ दबाना है? सप्तम भाव में दबा दो। सप्तम भाव यानी पार्क वाली जमीन। तो वहां पर सप्तम भाव में क्या होता है? शनि उच्च के समान असर दिखाने लगता है, तो उसकी नकारात्मकता कम होगी, उसमें ताकत आनी शुरू हो जाएगी। तो आप, अब आपके पास ऑप्शन बहुत है। आप 100 ग्राम कोयला ले सकते हो, कोयला नहीं मिलता तो 100 ग्राम काले उड़द ले सकते हो, काले उड़द नहीं मिले तो 100 ग्राम काले तिल ले सकते हो, वो नहीं मिले तो 100 ग्राम काले चने ले सकते हो। अब आपके हाथ में है, 100 ग्राम कोई लोहे की चीज ले सकते हो, कीले ले सकते हो, कोई भी आप उठा करके ले सकते हो, और उसको आपने जमीन में दबा दिया। इसे कहते हैं, आप सरसों का तेल भी ले सकते हो, आप सरसों का तेल वाला उपाय भी कर सकते हो। खैर, ये चीजों में कोई भी, ये अपने घरेलू चीजें हैं, काफी हद तक मिल जाती हैं। तो जमीन में दबा दो तो 1 साल के लिए शनि ग्रह यहाँ पर ना अपना नेगेटिव देगा, पर साथ में पॉजिटिव भी नहीं देगा। तो तो हमें ये ध्यान रखना, कहीं वो आदमी इंजीनियर ना हो, कहीं वो मशीन का काम करता हुआ ना हो, क्योंकि शनि से रिलेटेड काम है, लोहे का काम तो नहीं है कहीं उसका। लोहे से रिलेटेड काम हुआ तो फिर बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो करें तो बता करके करें, और फिर क्वांटिटी को कम कर दें, ज्यादा ना करें। अगर अब उसका टेक्निकल काम नहीं है, लोहे से रिलेटेड काम नहीं है, तो आप 1 किलो भी करवा सकते हैं, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपातकालीन उपाय होते हैं। इन आपातकालीन उपायों में इस तरीके से हम मदद ले सकते हैं। दूसरा उपाय, मैं फिर बार बार कह रहा हूं भाई, अपना दिमाग अभी मत लगाना, अभी सारे लोग प्रैक्टिस करो। ज्योतिष में आप सफल विद्यार्थी जभी के बनोगे और अच्छे ज्योतिषाचार्य जभी बनोगे, जब धैर्य के साथ, बिना जल्दबाजी किए हुए शास्त्र को सीखने का प्रयास करो। एक बार नहीं समझ में आया, दोबारा सीखो, तिबारा सीखो, पीछे लगे रहो। इसको ईगो का विषय ना बनाओ, मैंने तो एक बार कोर्स कर लिया। अरे कोर्स करने से मतलब नहीं है, सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। कोई क्लाइंट, कोई बंदा आपका सर्टिफिकेट देखने वाला नहीं है, वो आपकी नॉलेज देखेगा। उस चीज पर आपने जोर देना है, शास्त्र को सीखने पर जोर देना है, सही प्रॉब्लम को डायग्नोज करने पर जोर देना है, सही ग्रह को पहचानने पर जोर देना है कि मैं जिस ग्रह का इलाज कराने जा रहा हूं, क्या ये वही ग्रह है। ग्रहों के लक्षणों की बारीक अंतर को समझने का आपको प्रयास करना है, बार बार सीखना है, बार बार सीखना है। इससे क्या होगा? आप में क्लैरिटी बहुत आएगी, और बहुत सटीकता से आप कह दोगे अरे ये तो फलाने ग्रह की वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से नहीं हो रहा। तो वो चीज हमें समझ में आ जाती है। अब तरीका नंबर दूसरा, दूसरा तरीका होता है ग्रह की चीजों को अपने से दूर ले जाना। ग्रह की चीजों को अपने से दूर ले जाना, जिसमें हम ये कह सकते हैं ग्रह के असर को अपने से दूर कर देना। कि जो भी ग्रह का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे जीवन के ऊपर पड़ रहा है, उसको जो है अपने से दूर कर देना असर को। तो असर को दूर करने का तरीका क्या है? एक जल प्रवाह कर देना, चीजों को जल प्रवाह कर देना। अब इसमें भी बड़ी सावधानी रखनी है, इसमें भी प्रॉपर डायग्नोज करना है। अब ग्रह का असर का क्या मतलब? जैसे राहु लगन पे बैठा हुआ है, तो लगन क्या है? आपका दिमाग।
अब राहु आपके दिमाग पर बैठ करके आपके अंदर ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा है, कंफ्यूजन बहुत पैदा कर रहा है, अनडिसाइसिवनेस पैदा कर रहा है, फियर पैदा कर रहा है और बहुत इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा कर। तो आप क्या करेंगे? आप उसकी चीजों को लेकर के बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। क्या हो रहा है आपके ऊपर? हम कहेंगे राहु का असर है। राहु का असर आपके नेचर के पर इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से आपका व्यापार, आपकी पर्सनल लाइफ वो प्रभावित हो रही है। तो उस ग्रह के असर को अपने से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में वो ग्रह हो सकता है कि आपको इतना परेशान कर दे कि आपकी हेल्थ ही बिगाड़। तो आपने बहती हुई सॉरी, आपने चीजों को लगातार 43 दिन जल प्रवाह कर। तो ऐसे में पहले भाव में अगर राहु है तो क्या करेंगे? 100 ग्राम जौ ले लीजिए। जो जौ होता है, रांगा होता है, ये सब राहु की चीजें होती है। मछली होती है, ये राहु की चीज। तो जौ सबसे बढ़िया साधन है। बारले 100 ग्राम जौ लिए, बहते जल में प्रवाहित कर। ज्यादा तकलीफ है 43 दिन कर दो, कम तकलीफ है तो हफ्ते में एक बार करवा दो, 11 सप्ताह तक करा दो, 21 सप्ताह तक करा दो। कहने का मतलब छोटी मोटी टेंशन है, व्यक्ति कहता है यार सिर भारी भारी सा रहता है, यार सारा दिन सोचता रहता हूँ, सुबह उठता हूँ सोचना शुरू करता हूँ कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, शाम तक पता चला कुछ नहीं किया, सिवाय सोचने के कुछ नहीं किया, और सारा दिन ऐसा लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब शाम को डर लगने लगा कि पूरा दिन तो मेरा वेस्ट हो गया, आए मैंने तो कुछ कमाया भी नहीं, मैंने कुछ किया भी नहीं, आए मैं क्या करूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मुझे रोना आ रहा है। ये अगर मानसिक स्थिति आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटा मोटा तनाव का हिसाब किताब है। तो आप हफ्ते में भी एक बार कराएंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा, जौ के अलावा क्या होता है? पानी वाला नारियल, जटा वाला नारियल, इसको भी आप जल प्रवाह करवा सकते हैं। तो जल प्रवाह करना भी, ग्रह की चीजों को जल प्रवाह करना भी बहुत सटीक साधन है। लाल किताब में ये बहुत जल्दी अपना इम्पैक्ट दिखाता है। इसी प्रकार से अगर राहु भी अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, शनि भी अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, तो शनि और राहु की चीजों को दोनों को मिला करके शनिवार के दिन शाम को जब सूरज छिप रहा हो तो अपने ऊपर से 7 बार वार करके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी जल प्रवाह करने वाले उपाय होंगे सभी को अपने ऊपर से 7 बार जरूर वारना है। 7 बार वार करके एंटी क्लॉकवाइज वारना है, वार करके ही जल प्रवाह करना है, तो ही असर खत्म होगा। भाई असर आपके शरीर के ऊपर है, आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, घुमाने के बाद बड़े श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ आपने जल प्रवाह करना है। पर जल प्रवाह करने से पहले जिस भी प्रसिद्ध नदी के ऊपर कर रहे हो, अगर नदी नहीं है, नहर है, या वो प्रसिद्ध नहीं है, तो आपने जल देवता से प्रार्थना करनी है कि हे जल देवता, उस ग्रह का भी नाम लेना है जिस ग्रह के लिए आप कर रहे हो। माना आपने कहा कि मैं शनि ग्रह के लिए कर रहा हूँ, या राहु ग्रह के लिए कर रहा हूँ, या मंगल ग्रह के लिए कर रहा हूँ, तो आपने उस ग्रह का नाम लेना है। कहना कि जो जो संकट मेरे ऊपर आए हुए हैं, या जो शारीरिक मानसिक कष्ट मेरे जीवन में है, हे जल देवता, इन्हें अपने साथ बहा करके ले जाओ और मेरे जीवन से इतना दूर ले जाओ इन संकटों को, इन दुखों को, इन कष्टों को, कि मेरे जीवन से ये दूर चले जाएं और मैं मुझे आशीर्वाद दो।
ऐसा बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करना चाहिए। हाँ ममता जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मगर मान लो अपन किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए या किसी के लिए, और वो बाहर हो तो सिर पे से कैसे उतारेंगे? नहीं, फिर जल प्रवाह वाला नहीं करना, फिर और उपाय सोचने पड़ेंगे ना। ये जी संकटकालीन उपाय है वैसे भी ममता जी। जी संकटकालीन उपाय में ना व्यक्ति का होना ज्यादा जरूरी है। करने को घर वाले जरूर कर सकते हैं, उसके नाम से कर सकते हैं, है ना। जी हाँ, जी। कोई और हाँ दूसरा गुरुजी उपाय मेरा सोच। गुरुजी, हम्म। हाँ मेरा एक प्रश्न है। आपने बताया कि सेवेंथ हाउस में जब मार्स वर्षफल में आता है तो पति पत्नी बहुत झगड़ा हो सकता है। यदि ऐसा हो नहीं तो सोमा जी, सेवेंथ मैंने ये हाउस नहीं में, कहा कि वर्चुअल में आए, मैं तो कह रहा हूँ चाहे कुंडली में ही बैठा क्यों ना हो। जी अगर यदि ऐसा हो तो हम लोग गुड़ या किसी भी मंगल का वस्तु पार्क में दबा सकते हैं, जो कि सेवेंथ हाउस ही जी जी। होता है। तो जी मेरा जी प्रश्न है, ऑलरेडी तो सेवेंथ हाउस में आके मंगल तकलीफ दे रहा है गुरुजी, फिर जी। सेवेंथ हाउस में क्यों उसको दबाना है जैसे पार्क में? इसका हाँ लॉजिक पार्क। क्या है गुरुजी? जी जी, पार्क। पार्क क्या है, पहली बात तो आप समझना, पार्क में घास लगी हुई, और घास क्या है, बुद्ध है। और जो जी जमीन होती है, जिस जमीन में घास को उगाने की ताकत होती है, एक प्रकार से उपजाऊ जमीन, वो शुक्र की जमीन होती है। इसलिए जो जी लोग लाल किताब पढ़ते हैं, आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि अपने घर में कच्चा स्थान जरूर रखें, कच्ची मिट्टी का स्थान जरूर रखें, वो शुक्र का स्थान है। या अक्सर आपने सुना होगा, लाल किताब में अक्सर कह देते हैं, जिन घर में मिट्टी नहीं है, मिट्टी का मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे ना उग सके, ऐसा स्थान नहीं है, इसका मतलब उस घर में शुक्र की कमी है कहीं ना कहीं। तो उपजाऊ शक्ति वाली मिट्टी वो शुक्र है, और उसमें लगी हुई घास बुध है। तो शुक्र बुध का मेल है सप्तम भाव में। शुक्र बुध के मिलन से क्या बनता है, सूरज बन जाता है। ठीक है। तो उस जी दोष हाँ को वो काफी हद तक दूर करता है, क्योंकि सूरज सेव्स द मैरिज। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया होगा, अग्नि, सूर्य की अग्नि हमारे दाम्पत्य जीवन को बचाने का कार्य करती है। आप जान के हैरान होंगे, इसीलिए सनातन धर्म में अग्नि के फेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि ही बचाने का कार्य करती है। जो लोग शादी के बाद अग्नि की पूजा करना भूल जाते हैं, उनकी मैरिज में ही दिक्कत आती है। जिन लोगों के, उपाय समझ लो, जिन लोगों की मैरिज लाइफ में तकलीफें आ रही हैं, वो अग्नि की पूजा करना शुरू कर दें। अग्नि की पूजा करने से, अब अग्नि की पूजा करने का, अब जी हम कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है, बार बार पंडित जी को कैसे बुलाएं, कुछ नहीं। एक घर में छोटा सा हवन कुंड लेकर के आए, थोड़ा हवन सामग्री लें, थोड़ा कपूर लें, थोड़ा देसी घी लें, थोड़ी गूगल लें, थोड़ा लोबान लें, और उसके अंदर अग्नि को प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां वो धीरे धीरे डालना शुरू करें, अर्पित करना शुरू करें। माँ गायत्री से प्रार्थना करें। माँ गायत्री की जो साधना होती है, माँ गायत्री की जो उपासना होती है, वो सूर्य साधना ही है। अगर आप गायत्री मंत्र नहीं करना चाहते, अगर आपको सूर्य मंत्र याद है, तो आप सूर्य मंत्रों से के द्वारा भी इस विधि को कर सकते हो। तो पति पत्नी अगर दोनों डेली ये कार्य करने शुरू कर दें, उनके झगड़े 3 दिन से 7 दिन में खत्म होने शुरू हो जाते। 3 दिन से 7 दिन, हाईली इफेक्टिव रेमेडी। बट क्या है, लड़े बाद पट्टे मानते नहीं कुछ भी, कहते जी शक्ल ही नहीं देखनी बंदे की। तो समस्या यहाँ आके खड़ी हो जाती। मतलब डेली तो मान के तैयारी, तो उनको नहीं मनाओ वो भाई, डेली ना कर सको तो संडे के दिन नहीं छोड़ना अक्सर। और वो सभी लोग जिनके भी सप्तम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा है, केवल मंगल का ही मुद्दा नहीं, पाप ग्रह कौन कौन से है, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन चारों में से कोई भी बैठा हुआ है तो ये पाप ग्रह है। तो ये जो पाप ग्रह का क्या है, ये पति पत्नी में ढिशुम ढिशुम करवाते, देर लगाते, ये समझ लीजिएगा। वो एक दूसरे पर भारी, बस एक दूसरे को कब्जा करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये पाप ग्रहों का असर होता है। ऐसे में अग्नि हमें बचा सकती
यानी कि अग्नि की उपासना हमें बचा सकती। गुरुजी दोनों में से एक करें तो भी चलेगा? दोनों करे तो बेस्ट रिजल्ट 3 से 7 दिन में। एक करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर करने से फायदा जरूर। जी ठीक है ना? जी। तो जैसे गुरुजी, और शनि का दान फिर मजदूर दान देना शुरू कर दें? सारे नहीं, एक साथ नहीं करना भाई। एक उपाय आपने शुरू कर लिया, मान जी लीजिए नहीं। ये खास करके ममता जी होता है, जैसे अभी अभी शादी हुई है, 2-4 जी साल हुए, बच्चा हुआ और झगड़ा शुरू हो गया, है ना? और नहीं आजकल नहीं। तो ये जी नहीं, मैं इस पर्पज से पूछ रही कि जैसे शनि का दान है, आप सिर हम्म, से नहीं वार सकते हैं तो अपन दान कर सकते हैं, मतलब बहा नहीं सकते तो दान कर सकते हैं। हाँ, दान। और दान में मजदूरों को संकल्प, दान में जी संकल्प करके ही हो जाता है ना? जी संकल्प करने का मतलब ये होता है, जैसे आप मान लो अपने बेटे के लिए कोई दान करते हैं, जी तो जी। आपने अपना नाम बोलना है कि मैं ममता तिवारी, मेरा हाँ, पिता का नाम ये, मेरा हाँ, पति का नाम ये, मेरा जी गोत्र ये है। और जी। फिर जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, हम्म, और नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करनी है। 3 बार श्री हरि विष्णु 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 बोलना है। और बोलने के बाद हाथ में जल लेकर के कि ये भगवान से प्रार्थना करें कि मैं ये चीजें आज फलाने व्यक्ति के लिए, तो अपने बेटे का नाम लेना है कि मैं जी। अपने पुत्र, उसका नाम ये, गोत्र हम्म, ये, पिता का नाम हम्म, ये, उसके लिए मैं ये दान दे रही हूँ। जी और ऐसा कह के जल छोड़ दें, और फिर बाहर जी जा करके दान दे आए। और प्रार्थना जी करें कि जो मैं ये दान जिसके लिए उपाय कर रही हूँ, हे प्रभु, उसका कल्याण हो। जो भी जी आपकी मानसिक इच्छा है, जिस कार्य के लिए भी आप करने जा रहे हैं, तो जी इस तरीके से दान आप जो है कर सकते हैं जी उनके नाम से। वो नहीं भी है तो उनके भी आप पर किया जा सकता है। जी ठीक है? जी जी। तो इस थैंक यू सर। तरीके से आप लोग, मैरिज का प्रॉब्लम हो तो कई तरीकों से आपको ये सूत्र मालूम होने चाहिए। शादी में विध्वंस कौन फैलाता है, और शादी को बना के कौन रखता है। अगर इसकी हमें समझ है तो हम रेमेडीज को कर पाएंगे। जो शादी को बना करके रखने वाले ग्रह हैं, उनको मजबूत बनाया जाए, और जो विध्वंस करने वाले ग्रह हैं, उनको थोड़ा डाउन किया जाए। अब डाउन करने की एक और टेक्निक है लाल किताब में। वो क्या टेक्निक है? कि दुश्मन ग्रह को मजबूत बना दो। दुश्मन ग्रह को मजबूत बना दो। दुश्मन ग्रह का मजबूत बनाने का मतलब क्या है? जैसे अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह बहुत पावरफुल हो गया, अब जिसका भी गुरु पावरफुल होगा वो प्रोफेसर बन जाएगा, आचार्य बन जाएगा, विद्वान व्यक्ति हो जाएगा, है, बड़ा महंत हो सकता है, बड़ा वेदांगी हो सकता है? नहीं तो पदों के हिसाब से किसी उच्च पद पे प्राप्त किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकता है, या जज हो सकता है, या कानून लिखने वाला या कानून की समझ रखने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो अब क्या हो गया, वो आदमी क्या करेगा घर में? जब भी गुरु ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो उसमें ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन। अब कौन क्या, वो खुद ही पूछ रहा है, हु इज, कौन है मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल? तो उसको तो दिखाई देगा नहीं कोई भी नॉलेजेबल आदमी। तो अपने घर में भी सबके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे सब तुम गधे घोड़े हो, तुम्हारे तुम मेरे सामने, मेरी नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं। तो उससे क्या हो, सारा परिवार परेशान है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो अब अगर कोई ऐसा केस आता है, तो अब गुरु का शत्रु कौन? राहु। गुरु का शत्रु राहु। तो राहु को तो मजबूत कर नहीं सकते, नहीं तो खुरापात हो जाएगी। तो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है बुध ग्रह। अच्छा। उसका बिल्कुल अपोजिट है बुध ग्रह। वैसे तो शुक्र भी होता है, पर आपने बुध, एकदम से बुध ग्रह को ताकत दे दो, तो उसका जो गुरु का जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है गुरु का प्रभाव, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इसे कहते हैं अपने से शत्रु को ताकत दे देना। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ, शनि की महादशा चल रही है किसी को, शनि की 7.5 चल रही है किसी को, अब ऐसे में उसको सूर्य साधना बता दो। बिल्कुल, क्योंकि शनि का शत्रु कौन? सूरज। सूरज अच्छा। की अगर वो सूर्य साधना करने लगेगा,
सूरज का प्रभाव बढ़ने लगेगा तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव। पर ये पहले देख लेना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसे ही नहीं हवा में किसी ने कह दिया शनि की दशा चल रही है और आपने कहा सूर्य साधना कर। ऐसे शनि के प्रभाव को कम नहीं करना है। शनि के प्रभाव को जब ही कम करना है जब शनि ग्रह हमारे लिए अनुकूल ना हो, उस समय आपको उनका सूर्य की साधना का नियम बताओ। अगर बुध किसी का बहुत ज्यादा पावरफुल है तो गुरु ग्रह के लिए पीला पुखराज धारण करो, यानी उसका शत्रु, गुरु को ताकत देना शुरू करो। बुध और चंद्र का खेल, अगर चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, अब जिनका भी चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा उच्च का यानी कि या तो वृष राशि का बैठा होगा या कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हो और वो किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, तो उनके साथ पता क्या होता है, वो छो बात बात पे बेचारे इमोशनल डेंट खा जाते। कोई भी आदमी चलता फिरता भी कुछ कह जाएगा, वो बत्था पकड़ के बैठे रहेंगे, अरे यार फलाने आदमी ने ये कह दिया, आज पड़ोस वाली ने ये कह दिया, आज काम वाले ने ये कह दिया, आज चौकीदार ने मुझे ये बोल दिया। तुम, अरे बाबूजी आपने तो आज लाल कुर्ता पहना है। अब वो कह रहा है वैसे ही, पर वो उस लाल कुर्ते को लेके परेशान है कि इस लाल कुर्ते में कोई परेशानी तो नहीं है। तो जिनका चंद्रमा उच्च का होता है वो छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते, बहुत जल्दी इमोशनली डेंट खा जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, बुध को ताकत देना शुरू कर दो, चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के शत्रु हैं। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि बुध शत्रु समझता है तो उसमें बैलेंस आ जाएगा, प्रैक्टिकल बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये तरीका नंबर 3 है कि ग्रह का जो शत्रु है उसको ताकत दे दो। ये तरीके हैं उपाय करने के। गुरुजी सर यदि लगन में शनि हो तो भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है? हाँ जी, यदि लगन में शनि हो नीच का तो भी सूर्य को मजबूत किया जा सकता है क्या? नहीं अकर अकर मैंने समझे नहीं। जी जब आपने करना है अपोजिट का, जब वह ग्रह नेगेटिव दे रहा हो, हाँ, नेगेटिव दे रहा हो मान लो। सारा खेल उसी बात पे डिपेंड करता है कि ग्रह नेगेटिव दे रहा है या नहीं दे रहा। जी ये बाकी तरीके हैं, जी जैसे कि आप नष्ट नहीं करना चाहते किसी ग्रह को, हाँ, मान लीजिए आप शनि ग्रह को नष्ट नहीं करना चाहते। अब पहले जो मैंने 2 उपाय बताए वो तो नष्ट करने वाले, मतलब कमजोर करने वाले, अपने से दूर जाने वाले। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, तो भाई उसके शत्रु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करो ताकि उसका जी दुष्प्रभाव कम हो जाए। जी इसी तरीके से एक तरीका और आता है, वो तरीका आता है कि ग्रह की स्थापना कर देना, शुभ ग्रह को स्थापित कर देना। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभिषेक जी ऐसे नहीं, अब वहां बताओ क्या है। आप मैंने सारा उठाया होगा पहले से। हाँ यहाँ बताइए। सर आपने जो है ना शत्रु ग्रह में जैसे शनि, शनि सूर्य शुक्र गुरु बुध चंद्रमा केतु मंगल बुध और राहु, ये सीक्वेंस में एक दूसरे का शत्रु है। तो सर इसमें जो है ना, जो मैंने समझा सर कि शनि अगर स्ट्रांग है तो सूर्य को स्ट्रांग करना है ताकि शनि का प्रभाव कम हो। नहीं अभिषेक जी गलत समझ गए हैं। शनि स्ट्रोंग हो तो हमें सूरज को स्ट्रोंग करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यहाँ पे स्ट्रोंग का और वीक का नहीं चल रहा है। मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि जो ग्रह हमें परेशान कर रहा है, हमें दुष्प्रभाव उस ग्रह की पहचान करनी कि ग्रह कौन सा परेशान कर रहा है। ग्रह उच्च का होकर के भी परेशान कर सकता है, ग्रह नीच का होकर भी परेशान कर सकता है। तो हमें उसके लक्षण मैच करने कि ये कैसे परेशान कर रहा है, फिर हमें ये उपाय सजेस्ट कर। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का शनि उच्च का है तो अपने सूर्य साधना उसको बता दी, तो नहीं, वो गलत है। शनि का प्रभाव अगर उच्च का है तो अच्छा प्रभाव उसको जीवन में मिल रहा है, तो उस प्रभाव को रोकना नहीं है। नहीं तो दुष्प्रभाव आप, हाँ स्ट्रांग है तो रोकना काहे को है? तो अच्छी बात है ना, करोड़पति अरबपति बनाता है शनि, तो काहे को रोकना है? तो हमें तो जब रोकना है जब वह ग्रह हमारे जीवन में कोई संकट पैदा, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन जी
सर अभी आपने कहा कि सूर्य 7वें घर के लिए जो है ना अच्छा होता है सूर्य की पूजा। मैंने तो सर ऐसा नहीं कहा सूर्य अभिषेक जी कि सूरज 7वें घर के लिए अच्छा होता है। वो उनका वो सात सोमा जी का जो क्वेश्चन दूसरा था उसको समझिए। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा शुक्र और बुध, मिट्टी और घास, वो अगर शुक्र बुध इकट्ठे होते हैं तो सूरज बनता है। ये नहीं कहा कि 7वें घर में सूरज अच्छा होता है, ये नहीं कहा मैंने। 7वें घर का सूरज अच्छा नहीं होता, छठे यही भाव का सूरज, 7वें घर का सूरज, 8वें घर का सूरज, 12वें घर का सूरज, ये अच्छे नहीं होते। सर यही मेरा क्वेश्चन था कि सूर्य और बुध मिलके अगर शुक्र और बुध मिलके सूरज बनेगा तो कैसे अच्छा होगा सर 7वें घर में। अजी महाराज जी, आप समझे नहीं। उपाय के अंदर मैंने कहा है कि जब सूरज बुध इकट्ठे होंगे, सूरज बनेगा तो वो हमारे दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेगा। ठीक है सर। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सूरज बैठा हुआ है या बुध शुक्र वहां बैठा हुआ है, वहां पर मंगल बैठा हुआ है और मंगल का मित्र सूरज है। मंगल कौन है? मंगल जो है सेनापति है। सेनापति किसका सेनापति? सेनापति किसका होता है? सेनापति राजा का होता है। सेनापति किसके आदेश पे काम करता है? सेनापति को कंट्रोल करने के लिए राजा चाहिए। सेनापति को नगर का कोई मंत्री थोड़ी आकर के कहेगा साहब अपने ये कर लो वो कर लो, वो थोड़ी मानेगा। पर राजा आदेश देगा तो सेनापति उसको मानेगा। तो मंगल को कौन कंट्रोल करेगा? मंगल को सूरज कंट्रोल करेगा ना। अब सर आप सप्तम भाव में शुक्र बुध को मिला दिया तो सूरज पैदा हो गया। सूरज पैदा हो गया तो उसने क्या करा? उसने मंगल को कंट्रोल करेगा। इसलिए कहा सूरज भी अग्नि, मंगल भी अग्नि। जब हम हवन की अग्नि के द्वारा, हवन की अग्नि क्या होती है? पवित्र, शुद्ध एवं पवित्र, तो जिससे सूरज का प्रभाव बढ़ता है, ये समझाया। और मंगल की चीज दबा दी हमने जमीन में। ये था अभिषेक जी, आप समझ में आया? राइट सर, राइट राइट। ठीक है, चलिए एक तरीका और सीख लें। देखो जितना रोकोगे तरीके कम होते चले जाएंगे मेरे ध्यान में से, हैं? क्योंकि आपको पता है मैं कोई पीपीटी से तो पढ़ाता नहीं हूँ। अब पीपीटी से पढ़ाने के फायदे भी है, नुकसान भी हैं। अब फायदे ये, आप लोगों का मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता, फायदा ये हो जाता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, अपन बता लेते हैं, बातें हो जाती हैं, इधर उधर की भी बातें हो जाती हैं, मंत्रों की भी बातें हो जाती हैं लाल किताब में, है ना। तो फायदा नहीं, तो फिर हम पीपीटी से चिपके रहे। जो पीपीटी से कराते हैं आपने देखा ही होगा उन लोगों का, तो फिर वो बेचारे पीपीटी से इधर उधर वो दाएं बाएं तो नहीं। हस्तरेखा नहीं बताई। हैं? बहुत दिन से आपने हस्तरेखा पर नहीं कोई कुछ बताया है। हाँ, हस्तरेखा तो फिर अलग ही विषय है। बता देंगे नहीं, वो भी स्टार्टिंग बता। में दो चार चीजें बताई थी, तब से आपने कुछ बताया नहीं। वो दो चार चीज सबने पकड़ ली अब, और बढ़िया वो सही पकड़ी, है ना। वो पकड़ लिए, वो तो छुड़नी नहीं। हाँ, नहीं कोई आएगा विषय जरूर बता देंगे, उसके विषय में भी बता देंगे, है ना। जी बताए। चलिए, क्या होता है ना, हस्तरेखा में फिर हर आदमी अपनी रेखा खींच खींच के फोटो भेजेगा। अभी व्हाट्सएप पे मेरी देखो मेरी देखो, जिसकी नहीं देखी वही बेचारा को फिर दुख होगा कि मेरी तो बताई नहीं कि गुरुजी ने। तो फिर वो वाली समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हस्तरेखा का कम हम जिक्र करते हैं। अच्छा, एक अलग अलग तरीका जो है, चौथा पांचवा तरीका है। चौथा हुआ पांचवा, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, मैं बोल जाता हूँ। शुभ ग्रहों को स्थापित कर देना। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह है, और इसको मैं कहता हूं किस्मत के ग्रह को पकड़ के रखना। किस्मत का ग्रह जो होता है वो आपके लिए बड़ा ही शुभ ग्रह माना जाता है। उसको आप स्थापित कर दीजिए। स्थापित कैसे होता है? जैसे कि हम चंद्रमा को अगर स्थापित कैसे करेंगे? चंद्रमा को स्थापित करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है, चंद्रमा का कारक ग्रह, चंद्रमा माँ का कारक है, और चावल भी चंद्रमा है। अपनी माँ से चावल लेकर के उसे चांदी की डिब्बी, अब जो चांदी है, जो सिल्वर है, वो भी चंद्रमा है। माँ से चावल लेकर के, बासमती चावल लेने जो टूटे हुए ना हो, माँ से बासमती चावल लेकर के चांदी की डिब्बी में
लेकर के संभाल करके रख लीजिए। कहाँ रखना है? अपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वहां पे स्थापित कर दीजिए। तो आपका शुभ ग्रह चंद्रमा स्थापित हो गया एक प्रकार से आपके घर के अंदर, बिल्कुल सही और सटीक जगह में। तो चंद्रमा के आपको शुभ असर मिलते रहेंगे। अब मान लीजिए किस्मत का ग्रह आपका गुरु है, तो आपको गुरु ग्रह को स्थापित करना चाहिए। अब गुरु ग्रह को कैसे स्थापित करेंगे? अब पीला कपड़ा ले लीजिए, और अगर आपके कोई गुरु है, अपने गुरु जी से प्रार्थना करें कि उनसे कहें कोई भी बृहस्पति की चीज आपको यदि वो अपने हाथ से दे दे, हाथ से बृहस्पति की चीज होती है गोल्ड, गोल्ड मिल जाए तो है, तो उसके लिए पहले गुरुजी को दे देना भाई। पहले ऐसा है कि गुरुजी देते, फिर गुरुजी भी कहते हैं अच्छा गोल्ड तो भाई वैसे ही 63,000 रुपए का हिसाब किताब चल रहा है, तो शिष्य श्री आप बाद में आना है, ये गोल्ड वाला मामला ठीक नहीं है। गुरुजी को पहले समझा देना कि है उनके हाथ से। गोल्ड नहीं हो सके तो चने की दाल, वो भी नहीं हो सके तो साबुत हल्दी की गांठ, वो भी नहीं हो सके तो केसर है, तो गुरुजी केसर दे देंगे। केसर गुरुजी को दो, और गुरुजी के हाथ से लेकर के सोने की डिब्बी के अंदर केसर को रखें, पीला कपड़ा बिछाएं बढ़िया, उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी केसर, और वो जो गुरुजी से लिया हुआ कोई भी चीज, जो भी गुरुजी ने केसर दी, सोना दिया, चने की दाल दी, जो भी, वो सब उसमें रखें, और उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के किसी जगह में, शुद्ध जगह। अब यहाँ ध्यान रखना, शुद्ध जगह, शुद्ध जगह का मतलब जिस भी अलमारी में रखें, जिस भी खाने में रखें, आप जिस भी सेल्फ में रखें, बिल्कुल साफ सुथरा एकदम। धूप दीप बत्ती अगर जरूर करते रहना उस पे, दीप दीप, थोड़ा थोड़ा धूप घुमाएं, थोड़ी खुशबू लगाएं, है ना। समय समय पे सफाई, हर 3 दिन 5 दिन में सफाई करते रहना। और पूजा स्थान अगर आपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना रखा है तो अपने पूजा स्थान में रख दें। तो अब आपका क्या हो गया? बृहस्पति स्थापित हो गया। बृहस्पति स्थापित हो गया, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित हो गया है। अब ये किस्मत का ग्रह आपकी रक्षा करे, आपको न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, आपको नए नए अवसर प्रदान करता रहेगा। और ये उन लोगों के लिए तो खास कर करना चाहिए जिनका किस्मत का ग्रह पाप ग्रहों में फंस जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो उन्हें अपने शुभ ग्रहों की पहचानना। इस उपाय में क्या कि आपको शुभ ग्रह पहचानने, कि आपके कुंडली के शुभ ग्रह कौन कौन से, पर ज्यादा स्थापित मत करने के चक्कर में लग जाना। लोग इतना लालच दिखाते हैं, सारे के सारे स्थापित करने में लग जाते हैं। वो नहीं, कोई एक आध प्लेनेट, एक आध प्लेनेट, सारे ग्रहों को ठीक करने की जरूरत नहीं होती भैया। एक तो वो, उसका इलाज करो जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, एक उसका इलाज करो जो तुम्हें बहुत अच्छा दे रहा है, उसको पैम्पर करो, उसको हाथ जोड़ो उसको कि भाई जो महाराज जी जो आप दे रहे हो वो देते रहो, है, अपनी कृपा मत रोकना, अपनी कृपा चालू रखना। तो इस तरीके से पहचान करके ही आप जो है करवा सकते हो। इसी तरीके से एक उपाय होता है ग्रह के स्वभाव को बदल देना, ग्रह के स्वभाव को बदल देना। जैसे कोई चीज, ग्रह की कारक चीज को उसकी कारक व्यक्ति को ही दे करके उसके स्वभाव को बदलना कहते हैं। जैसे कि शुक्र के लिए गाय हो गई, हरा चारा लिया, गाय को खिला दिया, तो ग्रह का स्वभाव बदल जाता है। केतु के लिए कुत्ता, कुत्ते को कोई बेकरी का कोई बिस्किट्स वगैरह या कोई तंदूर में लगे हुए मीठी रोटियां, ये सब खिला दी, तो इससे उपाय हो गया। अगर कुत्ता ना मिले, कोई साधु कोई हो, तो उसको ये चीजें दे दी। यानी ग्रह की कारक चीजें उस ग्रह के कारक व्यक्ति को दे देना। जैसे मैं एक अक्सर कहता हूं कि जैसे हम कई बार कह देते हैं माँ की सेवा करो, पर अगर आपको ये रूल अपनाना हो तो चांदी के गिलास में दूध ले लीजिए, उसमें मिश्री मिलाइए और अपने हाथ से अपनी माँ को पिलाइए, तो चंद्रमा का स्वभाव बदल जाए। यानी कि अगर चंद्रमा नकारात्मक है कुंडली के अंदर, नकारात्मक चंद्रमा क्या करता है? उदासी देता है,
मानसिक परेशानी देता है। इमोशनली आदमी को बड़ा हर्ट फील करता रहता है बार बार, अरे यार उसने देख मुझको धोखा दे दिया, अरे यार उस आदमी ने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे यार मुझे तो देखो मैंने उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया। ये सब मानसिक चिंताएं उसको जीवन में आती रहती है बार बार। तो क्या कि चंद्रमा के स्वभाव को चेंज कर दो। तो अपने चांदी के गिलास में दूध लेके उसमें मिश्री मिला करके अपनी माँ को अपने हाथ से पिलाओ। चंद्रमा का स्वभाव नकारात्मक की जगह सकारात्मक हो जाएगा। फिर उसे कहो कि पॉजिटिव सोचो। हम सबको कहते हैं पॉजिटिव सोचो कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो पॉजिटिव सोचो, पर वो सोच ही नहीं पाता है। तो सोचेगा कैसे? जब तक उसके चंद्र के स्वभाव को नहीं बदलोगे तो नहीं बात बनेगी। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे शुक्र ग्रह के स्वभाव को बदलना। जब भी किसी का शुक्र कमजोर होता है, स्त्री का या पुरुष का, जब भी शुक्र कमजोर होता है तो उसके अंदर जो फीलिंग क्या आती है? शुक्र क्या है? हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, मन की खुशी, मन का जोश। हैप्पीनेस गायब रहती, हर चीज में कमी निकाल, हर चीज में कमी, हर चीज में कमी। जैसे जिन महिलाओं का मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, शुक्र कमजोर है, अपनी मनपसंद की साड़ी वो लेने जाएंगी, 10 दुकान देखेंगी, एक साड़ी लेकर के आएंगी, और जैसे ही साड़ी लेके घर पे आएंगी तुरंत दिमाग चेंज, ओहो बड़ी भारी गलती हो गई, ये लाल वाली ले आई। वो जो पीली देखी थी ना वर्मा जी के यहाँ पे, वो साड़ी कुछ ज्यादा ठीक थी, है ना? ओहो बड़ी गड़बड़ हो गई, साड़ी गलत आ गई, साड़ी गलत आ गई। खुशी खुशी गई, खुद ही खरीद के लेकर के आई। अब आने के बाद अब बड़ी उसे टेंशन हो रही है कि गलत साड़ी खरीद ली, या उसे लग रहा है महंगी खरीद ली, 100 रुपए फालतू दे आई, 200 रुपए फालतू दे आई। क्या हुआ? ये शुक्र की कमजोरी की निशानी है। पुरुष क्या करेगा? पत्नी कैसी भी पत्नी मिल जाओ उसको, अगर उसका शुक्र कमजोर है, उसके अंदर उसने कमियां निकालनी ही निकालनी। अरे यार ये तो पत्नी जो है ठीक नहीं है यार, है सारा दिन ही ज्ञान देती रहती है, ये करो वो करो फलाना करो। कुछ भी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी अपनी पत्नी में वो निकालता ही रहेगा, अगर पुरुष का शुक्र कमजोर हो। तो ऐसे में क्या करोगे? शुक्र के स्वभाव को बदलो। अब शुक्र का स्वभाव बदलने का मतलब अपने स्पाउस का स्वभाव बदलो। लाल किताब क्या कह रही है? औरत और मर्द दोनों के गृहस्थी का कारक शुक्र ही है। तो शुक्र औरत का हो या आदमी का हो, तो अब आपने स्वभाव कैसे बदलोगे? तो अगर पुरुष को ये उपाय करना है तो क्या करेगा वो? उसको शुक्र की चीज लेनी है। और अपनी पत्नी, पत्नी कौन है? वो शुक्र है उसका, उसको शुक्र की चीजों का गिफ्ट, प्रत्येक शुक्रवार को शुक्र की चीजों का गिफ्ट अपनी पत्नी को करे। सरप्राइज गिफ्ट भी कर सकता है शुक्रवार की शुक्रवार। अब शुक्र की चीजें क्या होती हैं? कोई भी खुशबूदार चीज, कॉस्मेटिक का सामान, सजने संवरने का सामान, ये सब शुक्र है। या जिसमें भी खुशबू आती, मेहंदी, चूड़ियां, सजने से कुछ भी हो सकता है। अच्छा खाने पीने में जिसमें भी इमली गिरी हुई हो, फ्रूट्स की चाट्स हो, इस तरह की चीजें जिससे लार बनती हो, आप अपनी पत्नी को दें। तो क्या करा हमने? शुक्र के स्वभाव को बदल रहे हैं हम। अगर आप महिला हैं तो क्या कर सकते हैं? किसी दूसरी सुहागिन स्त्री को यही सब चीजें, किसी सुहागिन ब्राह्मणी को या सुहागिन स्त्री को ये शुक्रवार के दिन गिफ्ट देना शुरू कर दें, उनके शुक्र में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जिन भी महिलाओं का शुक्र कमजोर है, जिन भी महिलाओं के शुक्र में कमजोरियां हैं, वो अन्य महिलाओं को शुक्र से रिलेटेड चीजों का दान करना शुरू कर दें, उन्हें देना शुरू कर दें। अब शुक्र की कमजोरी से आपको पता होना चाहिए, लेडीज का अगर शुक्र कमजोर होता है तो उनको हार्मोनल की समस्या, हार्मोनल इश्यूज, पीसीओडी की समस्या, यूट्रस की समस्या, गायनी प्रॉब्लम्स, ये सब तकलीफें होती है। और मेंटल स्ट्रेस, खुश ना होने की प्रवृत्ति, डिप्रेशंस, ये सब शुक्र की कमजोरियों से महिलाओं को होते हैं। यूट्रस में सिस्ट बनना,
सिस्ट का डेवलप होना, फेब्रॉइड बनना, ये सब शुक्र की कमजोरियां हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये सब शुक्र की कमजोरियां हैं। अब इन महिलाओं को क्या करना चाहिए? शुक्र के स्वभाव को बदलना है, तो शुक्र की चीजें देनी चाहिए। और पति को अच्छा अच्छा खाना बना करके देना चाहिए, है? नहीं तो वो मियाँ जी नाराज घूमते रहेंगे तो शुक्र का स्वभाव पूरी तरह चेंज नहीं होगा। है? तो उनको भी बढ़िया खाना, बढ़िया खुशबूदार चीजें उनको बना बना करके खिलाओ। ठीक है? ये चीजें, ये तरीके हैं, ये उपाय हैं, इनको आप कीजिए। एक दो उपाय रह गए हैं और तरीके रह गए हैं, वो मैं फिर बताऊँ। ठीक है? कल बताएं। हाँ नरेश जी, क्या कह रहे हैं आप? सर दो चीजें पूछनी थी। एक तो मुझे ये पूछना था कि हम आपने जो उपाय बताए जो वर्षफल के लिए उतने ही करने हैं, और लाइफ टाइम के उपाय मतलब अगर लगन नहीं, चार्ट में है। ना तो ये वर्षफल के उपाय है नरेश जी, ना ये हम्म। लाइफ टाइम वाले उपाय हैं। आज का समझो ये संकटकालीन उपाय है, अच्छा, इमरजेंसी संकट। के उपाय हैं, और बहुत सोच समझ के करने लायक उपाय है। तो पहले जी आज का ये वीडियो देखो बड़े ध्यान पूर्वक, 2 बार वीडियो देखो इसको, फिर जा करके कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचना कि मैं कहना क्या चाह रहा जी गुरु जी। हूं। अब प्रमोद और जी, एक और हाँ चीज थी बताइए। कि सूर्य की स्थापना जैसे आपने गुरु की बताई, तो सूर्य की स्थापना कैसे कर सकते हैं अगर वो देखो किस्मत का ग्रह होगा? सूर्य की स्थापना के लिए सूर्य की वस्तुएं ले लीजिए आप, और पिताजी अपने घर पे होते ही हैं, तो पिता हमारा सूरज है, गेहूं सूरज है, लाल रंग का चंदन जो है सूरज है। जो भी सूरज से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो अपने पिता के हाथ से ले लेना और उनको पूर्व दिशा की तरफ स्थापित कर देना, तो वो और अगर स्थापना हो गई। पिता ना हो तो किसी। पिता ना हो, पिता तुल्य कोई वो व्यक्ति भी हो सकता है, उनसे ले हाँ। सकते। जी गुरु जी। जी हाँ गुरु जी, प्रमोद ठीक जी। है। जी नमस्कार सर। सर ये जो जौ होते हैं, एक तो गेहूं में होते हैं, एक जो आटे वाले की दुकान पे छिलका उतार के होता है, कैसे लेना होता है जो? जो छिलके वाले, छिलके वाले लेने हैं? हाँ छिलके सहित। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ सोनिया जी। राधे राधे गुरुजी। राधे गुरु राधे। गुरुजी ये जैसे कोई भी हमें वो करना है, जैसे सूर्य और बुध को कायम करना है, बच्चे की कुंडली में मंगल बुध है, तो वो बच्चे के हाथ से ही कराना पड़ेगा? हाथ से करा दो तो बहुत ही अच्छी बात है ना? मतलब उसके हाथ से ही उसमें लोटे में दाल हाँ, भरवा के। साबुत साबुत मूंग की दाल भरवा दो, उसका ढक्कन हम्म। ऊपर से लगवा दो, उसको पूर्व दिशा की तरफ करवा लिखवा दो या उत्तर दिशा में रखवा दो, हो जाएगा। अच्छा, बच्चे उसी बच्चे के हाथ से करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ और जैसे गुरुजी ये जैसे किस्मत का ग्रह हमारा शनि है, हाँ हाँ। किस्मत का ग्रह शनि आ गया, अब वो राहु के साथ बैठ गया तो वो खराब हो गया। हाँ, फिर भी तो स्थापित तो करो ना, उसके तो ताकत देना जरूरी है। उसको ताकत दे उसको ताकत देने के लिए गुरुजी शनि की जैसे कोई चीज है, जैसे काली उड़द, और नहीं काली उड़द तो हमारी उसकी हो कुछ गई। ना मिले सोनिया जी तो नीलम रतन, हम्म। नीलम रतन भी पहना जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना? नहीं तो काले उड़द और ये सब तो है ही है। और नहीं हमारे गुरुजी, चाचा, रतन हमारे रतन पहनाने के लिए तो बहुत नॉलेज चाहिए, रतन किसी को भी नहीं ऐसे नहीं, ही नहीं दे सकते। चाचा और ताऊ ये शनि होते हैं। अपने हाँ। चाचा के हाथों से काले उड़द, सरसों का तेल, कुछ भी काले हम्म। तिल से लेकर के काले कपड़े में बांध करके उसको पश्चिम दीवार की तरफ स्थापित कर दीजिए, हो जाएगा। अच्छा चाचा, अच्छा रियल चाचा से ही लेना जरूरी है गुरुजी कि कजिन लेना से तो भी ले सकते हैं? लेना तो रियल चाचा से ही चाहिए। असली शनि तो वही है। अच्छा, उन्हीं से अगर रिश्ते सही नहीं है तो? हाँ, तो यही तो सुधारने हैं, है ना? क्योंकि बताना पड़ेगा ना, उनको पकड़ाने पड़ेंगे, फिर उनसे कहना पड़ेगा कि आप इसको दे दीजिए। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि एक परंपरा है बड़े बूढ़ों को मनाने की। तो हम्म। मनाने की क्या है उसमें, मतलब जरूरी नहीं कि झगड़ा हो जब भी मनाना होता है। मनाने हम्म। का मतलब होता है एक तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट में क्या करते हैं वो, उनके लिए कपड़े कुपड़े फल फ्रूट्स वगैरह
मिठाई मुठोई सब ले जाते हैं। तो हम वहाँ रिवाज है कि अब हम चाचा को मना रहे हैं, इस बार हम ताऊ को मना रहे हैं, इस बार हम दादा को मना रहे हैं। हाँ, उनको गिफ्ट दे के आते हैं। तो मुझे ये जैसे परंपरा बड़ी अच्छी लगती है। हम तो लोगों के यहाँ मकर संक्रांति पे करते हैं ऐसा कुछ ना। नहीं, हमारे यहाँ तो मनाने का रिवाज तो हर जगह है, परंतु अच्छा। हमारा बड़ा परिवार है तो उसमें बहुत सारी बहुएं जो है राजस्थान से आई हुई, तो मनाने का उपकरण चलता रहता है। तो पहले मैं सोचता था कि कोई रूठ गया उसे मनाते होंगे, पर नहीं। पर मैं अब सोचता हूँ यार ये कितना बढ़िया है, अगर कोई रूठा हुआ भी हो तो बहाना मिल जाता है कि हम तो मनाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, जो होता है जिसको मनाने आते हैं वो मना नहीं करता, मना नहीं करना का रिवाज। भैया वो मना रहे हैं तो मना ही रहे हैं। वैसे जाके वो कपड़े को लत्ते कुछ देंगे उनको तो वो नहीं लेंगे। जो नाराज है तो क्यों लेगा, वो तो बिल्कुल नहीं लेगा, ना रुपया लेगा, ना पैसा लेगा, ना कुछ लेगा। तो इस परंपरा के बहाने से वो मामला सेट हो जाता है। खैर, अभी के लिए आप ये सोचिए कि ये चाचा अगर नाराज रहते हैं तो कचौड़ी पकौड़ी खिलाइए उन्हें, उन्हें नहीं, कचौड़ी चाचा पकौड़ी नाराज मीठी नहीं खिलाइए। रहते हैं, हम्म। कुछ ऐसी परेशानियां हो गई जैसे उन्होंने ही गलतियां करी हैं, तो फादर की तरफ से रिलेशन नहीं है, जैसे उसी की बच्चे की फैमिली कोई की बात तरफ से रिलेशन नहीं है, तो कोई बात कजिन से लें तो हाँ, कैसा कजिन, रहेगा? हाँ उनसे कर लो, है ना। कजिन से कर सकते हैं ना फिर। जी जी और हाँ, गुरुजी वर्षा फिर ये हर साल चेंज भी करना पड़ेगा ना, उड़द की दाल तो खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये 1 साल के लिए ही होते हैं। अच्छा, 1 साल के लिए होता है ये उपाय। हाँ हाँ, ओके, ये ठीक, हाँ ठीक है। वर्षा जी। थैंक यू गुरुजी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरु। नमस्कार सर। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आप प्रणाम। गुरु जी।